हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र। आज हम करने वाले हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निर्धारण। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है। बेहतर तरीका होगा और आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले देखेंगे हम कि इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं, संरचना जान लेते हैं। तो इसके बाद हम निर्धारण करना सीखेंगे इसका। तो पहले संरचना की बात की जाए तो पहले हम एक गोलीय अवतल पृष्ठ की संरचना करते हैं। तो पहले बनाएंगे हम एक गोलीय अवतल पृष्ठ। आप देख लीजिए, गोलीय अवतल पृष्ठ ये बन गया गोलीय अवतल पृष्ठ। इसका नाम दे देंगे हम एस पी और एक एस डैश। एक गोलीय अवतल पृष्ठ है एस पी और एक एस डैश, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है, यानी अलग करता है। क्या करता है? अवतल गोलीय पृष्ठ क्या करता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है। अब बात की जाए इसका ध्रुव की, तो इसका ध्रुव क्या है? P है। किसका ध्रुव क्या है? P है। तो पहला हो गया कि हमारा एक गोलीय अवतल पृष्ठ एस पी और एस डैश है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है, तथा इसका ध्रुव क्या है? P है। तथा इसके वक्रता केंद्र की बात की जाए तो इसका एक वक्रता केंद्र क्या है? C है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। तथा इसके मुकक्ष PC, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या होती है? मुकक्ष। तो इसके दर्पण के ध्रुव यानी इसके मुकक्ष पर एक बिंदु, यानी मुकक्ष PC पर एक बिंदु वस्तु क्या रखी है? O रखी है। बिंदु वस्तु क्या रखी है? O रखी है। जिससे आपतित किरण क्या होती है? आपतित किरण कहाँ पर जाती है? देख सकते हैं OA, जिससे आपतित किरण OA कहाँ पर गिरती है? बिंदु A पर गिरती है, जिस पर एक अभिलंब डालते हैं। जिस पर क्या डालते हैं? अभिलंब। आपने अपवर्तन का नियम तो पढ़ा होगा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा इनके बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जहाँ पर आपतित किरण जाती है तो उस पर क्या डाला जाता है? अभिलंब डाला जाता है, जिसे हम क्या लिखेंगे? N। क्या CAN क्या डालते हैं? इस पर एक अभिलंब डालते हैं। ठीक है, CAN क्या डालते हैं? एक अभिलंब डालते हैं। फिर क्या होता है? इस पर एक आपतित किरण, जो अपवर्तित किरण क्या होगी? AB। अब क्या निकल जाएगी कि नहीं? एक किरण क्या होगी? आपतित किरण, और फिर उस साइड निकल जाएगी क्या होगी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या होगी? AB, जो क्या होगी? जो इसके गोलीय पृष्ठ के सघन माध्यम में कहाँ पर? अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाएगी। किसकी ओर? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है। तथा दूसरी किरण किसी वस्तु की, जब क्या कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, जब उससे कोई भी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश कितनी किरणें चलती हैं? 2 किरणें। तो एक किरण क्या होगी? OA, दूसरी किरण होगी OP। क्या होगी? दूसरी किरण अभिलंबत, यानी गोलीय पृष्ठ के अभिलंबत सीधी चली जाती है। दूसरी पृष्ठ किरण क्या होती है? जो वस्तु की दूसरी किरण होती है OP, वो पृष्ठ के अभिलंबत सीधी हो जाती है। इसको हम थोड़ा आगे चल के नाम क्या देते हैं? PQ नाम दे देते हैं। क्या? PQ नाम दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर क्या होगी कि जो दोनों किरण क्या होगी? एक होगी OA और दूसरी किरण क्या होगी? OP, या ऐसे कह सकते हैं PQ किरण कह सकते हैं। इन दोनों किरणों को हम क्या करते हैं? पीछे की ओर क्या करते हैं? अब निकल दूंगी, इनके पीछे की ओर खींचते हैं, या अगर पीछे की ओर कहाँ पर मिलाते हैं, या पीछे की ओर खींचते हैं तो कहाँ पर मिलती है? बिंदु I पर मिलती है। और ये किरण भी क्या है? इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कहाँ पर मिलती है? बिंदु I पर मिलती है, जो कि इसका बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। जो क्या बनाती है? बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, समझ में इतनी बात? क्या हो गया कि माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ S डैश है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से अलग करता है। इसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, तथा इस पे मुकक्ष PC पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिससे आपतित किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर
गिरती है तथा उस पर खींचा गया अभिलंब एक क्या है, CAN एक अभिलंब है तथा इसकी जो अपवर्तित किरण क्या होती है वो सघन माध्यम में थोड़ी अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, थोड़ी अभिलंब की ओर झुक जाती है, जहाँ पर एक कोण बनता है। इससे हम बोलते हैं क्या, अब पढ़ा होगा कि आपतित किरण और एक अभिलंब और एक अपवर्तित और क्या होती है आपतित। अभिलंब की ओर कौन सा बनता है, आपतित किरण, और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, I, और अपवर्तित किरण तथा जो अभिलंब की ओर अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, R। तो अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पर R लिखेंगे, और यहाँ पर एक कोण बनेगा आपके लिए आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनेगा, I कोण बनेगा। ठीक है, तो I कोण बन जाएगा। जैसे हम नाम लिख देंगे यहाँ पर, हम थोड़ा यहाँ पर हम दर्शा देते हैं कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पर I बनेगा। ठीक है, फिर एक बात और ध्यान रखना है कि किरण OA, IA और CA के बीच 3 कोण बनते हैं। कोण OA के बीच अल्फा, कोण IA के बीच बीटा और कोण CA के बीच कौन सा कोण बनता है, गामा कोण बनता है। और पृष्ठ A से यानी बिंदु A से मुख अक्ष पर एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं, A पर एक अभिलंब डालते हैं, जैसे कि ऊंचाई क्या होती है, H। अभिलंब डालते हैं AM। क्या डालते हैं, AM। देख सकते हैं क्या है, पृष्ठ मुख अक्ष पर बिंदु A से एक अभिलंब डालते हैं, AM अभिलंब डालते हैं, जिसकी ऊंचाई क्या होती है, H है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जो बिंदु M है वो ध्रुव के बिल्कुल समीप है, तो हम क्या करते हैं, M की जगह हम P लिख सकते हैं और P की जगह M भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाए इनकी दूरियों की, तो आपको देख रहा हो कि बिंदु वस्तु O से देख सकते हैं कि वस्तु की दूरी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कितनी है, U है। यहाँ से इतनी तक ध्रुव तक की दूरी क्या होगी, U होगी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, B होगी, तथा जो यहाँ पर C से M तक यानी ध्रुव तक की दूरी क्या होगी, R होगी। और एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी भी पृष्ठ के आपतित किरण की दिशा में हमेशा दूरियां किस में नापी जाती हैं, माइनस में नापी जाती हैं। तो जब किस में होंगी, सभी माइनस में हो जाएगी। तो इस प्रकार आपके अपवर्त यानी गोलीय अवतल पृष्ठ की संरचना हो जाती है। फिर बात करते हैं इसके निर्धारण की नियम। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें देखना है त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कोण त्रिभुज OAC से। कैसे देंगे त्रिभुज, सबसे पहले देखेंगे OAC से। कैसे देखेंगे, OAC से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज OAC से। अब देखिए त्रिभुज OAC से तो क्या होता है, एक बात देखिए कि इनके बीच तो आपके लिए 2 कोण बने दिख रहे होंगे, एक अल्फा कोण देखिए, अब सिर्फ OAC के बीच, बीटा को छोड़ दीजिए, तो O एक अल्फा और I, और इसके बाहर एक कोण बना दिख रहा होगा आपके लिए, गामा कोण बना दिख रहा होगा। तो क्या होता है कि जो अगर किसी त्रिभुज या किसी के बीच में जो 2 कोण यानी क्या होता है, बाह्य कोण अंतः कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो बाह्य कोण क्या है आपका, गामा है, अंतः कोण क्या होगा, अल्फा और एक I। तो क्या होगा कि जो गामा होगा आंतरिक कोण क्या होगा, अल्फा प्लस I के योग की क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम इसे I के मान के रूप में बना लेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा किस साइड चला जाएगा, गामा के पास, तो माइनस का अल्फा हो जाएगा। इसे नाम दे देंगे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार अगले से देख लीजिए, अब हम बीटा कोण के लिए देखते हैं तो क्या होगा, IAC। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज IAC से, त्रिभुज IAC से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसके बीच भी 2 कोण बन रहे हैं। देखिए एक बीटा, और यहाँ पर देखिए इसी दिशा में एक कौन सा कोण बन रहा है, आप देख सकते हैं R कोण बन रहा है, जो अपवर्तन कोण बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या होंगे कि वो भी किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होने। गामा कोण क्या होगा, गामा बराबर क्या हो जाएगा आपका, गामा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस क्या हो जाएगा, R। अब यहाँ पर देखिए इसे R की मान के रूप में बना लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर होगा, बीटा किसके पास आएगा, गामा के पास, तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। इसे नाम दे देंगे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब आपने स्नेल का नियम तो पढ़ा होगा, तो हम देखेंगे स्नेल के नियम से। तो किसके, स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बटे साइन R बराबर क्या होता है। अब बात कर रहे हैं किसके लिए, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक यानी N2 बटे
N1, तो जिसके सापेक्ष होता है उसे नीचे और जिसका करना होता है उसे N2, यानी जो ऊपर उसको जिसके सापेक्ष होता है उसे नीचे लिखते हैं, बाकी जिसके कर रहे हैं वो क्या होगा ऊपर होगा, यानी N1 का होगा इसके N2 के सापेक्ष किसका N1 के सापेक्ष N2 का अपवर्तनांक, तो जिसकी तो सापेक्ष है जिसके सापेक्ष उसे नीचे और जिसका अपवर्तनांक निकाला है उसे ऊपर लिख देती हैं। तो अब क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो N1 का किस में हो जाएगा साइन में, तो क्या होगा N क्या हो जाएगा N1 साइन I हो जाएगा, यहाँ पर होगा N2 साइन R हो जाएगा, N2 साइन R हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए, चूँकि गोलीय अवतल पृष्ठ बहुत छोटा है, मान लीजिए क्या है बात कर रहे हैं कि जो गोलीय पृष्ठ है जो हमने अभी रचना की है, गोलीय अवतल पृष्ठ बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है यानी इसका व्यास भी क्या है बहुत छोटा है, इसका व्यास क्या है छोटा है, तो जो ध्रुव बिंदु A हो P होंगे एक दूसरे के समीप होंगे और इनके बीच बनने वाले कोण भी कैसे होंगे छोटे होंगे। तो क्या लिखेंगे, बात कर लीजिएगा कि माना अवतल गोलीय पृष्ठ का अवतल गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, तो A व P समीप होंगे, बिंदु A व P एक दूसरे के समीप होंगे, तो इनके बीच बनने वाले कोण भी क्या होंगे छोटे होंगे इनके बीच बनने वाले कोण भी छोटे, उनके बीच बनने वाले कोण क्या होंगे कोण भी छोटे होंगे। तो यानी जो कोण देख सकते आई आर भी क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे। फिर देखेंगे अल्फा बीटा गामा के बारे में। तो देखिए तो हमें करना क्या है, सिर्फ इतना कि जब मान लीजिए कि कोई अवतल पृष्ठ यानी कोई पृष्ठ ऐसा है जिसका व्यास छोटा है, यानी आई और पी क्या है छोटे हैं, यानी एक दूसरे के समीप है, इनका व्यास छोटा है, तो क्या करेंगे कि जो हमें क्या करना है सिर्फ कि साइन आई की जगह क्या लिखेंगे हम आई लिख देंगे और साइन आर की जगह क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। बस मान क्या हो जाएगा छोटे हैं तो हम सिर्फ क्या मान लेंगे साइन आई की जगह आई मान लेंगे और साइन आर की जगह आर मान लेंगे, यानी साइन को क्या कर देंगे नगण्य, यानी हम किसी की क्या कर देंगे हटा देंगे, तो क्या होगा आई। तो बस हमें क्या करना है कि साइन आई की जगह हम क्या लिखेंगे आई लिख देंगे। तो क्या करेंगे इसे मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए, तो समीकरण 3 से तो क्या करेंगे क्या मान लेंगे N1 साइन आई की जगह क्या लिखेंगे आई लिख देंगे और साइन और क्या है N1 और N2 की जगह N2 साइन आर की जगह क्या लिख देंगे आर लिख देंगे। इसे मान लेंगे हम समीकरण 4 मान लेंगे इतना क्लियर है। फिर देख लीजिए अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 4 में रखने पर, यानी आई का मान और आर का मान क्या रखेंगे हम समीकरण 4 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण किस में रखने पर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो क्या करेंगे समीकरण 4 में इसकी मान हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा अब देख लीजिए यहाँ पर देख देते हैं, तो क्या हो जाएगा N1 और I की जगह क्या लिखेंगे आई की जगह गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा N2 और N2 की जगह क्या लिख देंगे हम R की जगह क्या लिख देंगे गामा माइनस बीटा हो जाएगा नहीं। अब इसका हम अंदर गुणा कर लेंगे तो N1 क्या हो जाएगा गामा माइनस क्या हो जाएगा N1 अल्फ़ा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा N2 गामा हो जाएगा माइनस N2 बीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा एक साइड लिख देंगे और गामा N1 गामा यानी गामा के मान इस साइड लिख देंगे। तो क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे जो N1 अल्फ़ा इसके क्या करेंगे N1 अल्फ़ा है तो N2 देख सकते हैं N2 बीटा माइनस क्या हो जाएगा N1 अल्फ़ा, जो इस साइड किसका है माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए N2 गामा है, इस साइड जो किसका है प्लस का है, उस साइड जाएगा N1 गामा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी गामा है इसमें भी गामा है, तो गामा के लिए ले लेंगे हम कॉमन, अंदर क्या बचेगा N2 माइनस N1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बच जाएगा। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 5 नाम दे देंगे। ठीक है समीकरण 5 नाम दे देंगे। अब बात ध्यान रखनी है, अब जाएंगे हम अपने चित्र पर। तो अब हमने क्या पढ़ा है कि गोले का व्यास कैसा है छोटा है, गोला कैसा है छोटा है, तो इसके बीच कोण बनने वाले जो कोण बन रहे हैं वे भी कैसे होंगे छोटे होंगे। यानी
जो अल्फ़ा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन अल्फ़ा के, किसके बराबर, टेन अल्फ़ा के। और जो बीटा बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन बीटा के। और गामा बराबर किसके हो जाएगा, टेन गामा के। यानी बात किस कारण हमने टेन बीटा लिया, तो क्या है, कोण बहुत छोटे हैं, इसके लिए किसी भी कोण का मान क्या होता है हम रख सकते हैं कि अगर हम जो साइन का मान, साइन आई बराबर क्या मान लिया हमने, आई मान लिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हम यहाँ पर मान लेंगे। अगर मान लें कि टेन हमने किसके मान मान लिए, टेन के मान मान लिए, टेन के रूप में रख लिया, तो क्या होगा कि तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा, यानी वही मान हो जाएगा। ऐसे साइन आई बटे का मान क्या मान लिया, आई, यहाँ पर भी टेन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा मान लेंगे। बस क्या हो गया, लगन है यानी छोटे कोण है, तो इसलिए हम उसके मान हम इस रूप में मान सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें देखना है, आपने पढ़ा होगा टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कितने कोण की पड़ी होगी, तो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देख लेना कि अब देखिए पहले कोण के लिए देखते हैं। तो पहला कोण है अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिए हम कोण देखेंगे तो हमें पूरी त्रिज्या यानी हमें पूरा एक देखिए ये पूरी त्रिभुज लेना होगा। तो इसके लिए लंब क्या होगा आपका, देखिए ए एम क्या होगा आपका लंब होगा, और आधार क्या होगा आपका ओ एम क्या होगा आधार होगा। तो देख लीजिए क्या लिखिए, लंब क्या होगा ए एम बटे आधार क्या होगा ओ एम, क्या होगा ओ एम आपका आधार हो जाए। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि क्या है कि m और p एक दूसरे के समीप हैं, तो हम m की जगह p लिख सकते हैं, p की जगह क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, m की जगह हम क्या लिखते हैं, अगर p लिख दें तो क्या होगा ए एम बटे ओ पी हो जाएगा कि नहीं, p की जगह क्या लिख देंगे m। अब बात की जाए ए एम की दूरी की बात की जाए तो ए एम की कितनी दूरी है, h है, क्या है h है। और ओ पी, ओ से पी तक की दूरी क्या है आपकी देख सकते हैं, यू है। ओ से पी तक की दूरी है, वस्तु की ध्रुव तक की दूरी कितनी है, पी, और यू है। और किस में लिख सकते हैं, हमने बताया कि आपतित कर्ण की दिशा में सभी दूरियां किस में नापी जाती है, माइनस में नापी जाती हैं। तो यू किस में होगा, माइनस का यू हो जाएगा। इसी प्रकार आप बीटा के लिए देख लीजिए, तब ऐसे छोड़ के अब क्या लिखिए, अब किसका देखिए, बीटा का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीटा का, तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा आपके लिए, आई ए एम से, क्या होगा आई ए एम से। तो क्या होगा देख सकते हैं आप, अब लिखते जाइए। यहाँ पर हमने किसके लिए लिखा, इस पहले किसके लिए लिखा, ओ ए एम के लिए, किसके लिए, त्रिभुज ओ ए एम। फिर किसके लिए लिख रहे हैं हम, त्रिभुज आई ए एम से, आई ए एम से, त्रिभुज आई ए एम से। तो ऊंचाई क्या होगी आपकी, लंबाई क्या होगी ए एम बटे आधार क्या होगा, लंब क्या होगा ए एम, आधार क्या होगा आपका ओ ए एम, और आई क्या लिखिए एम आई, आई एम लिख सकती है, आई एम लिख सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा है विहार, क्या बताया विहार कि एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी, तो हम क्या लिखिए आई पी लिख सकती है। और आपने पढ़ा है कि ए एम की दूरी क्या है, एच है, लिख सकते हैं एच है। और आई से पी तक की दूरी क्या है आपकी, बी है, और वो किस में होगी, माइनस में होगी। किस कारण होगी वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपतित कर्ण की दिशा में सभी दूरियां किस में नापी जाती हैं, माइनस में। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं गामा के लिए, तो गामा क्या होगा ए। अब किससे लेंगे, सी ए एम से, त्रिभुज सी ए एम से। तो सी एम के लिए क्या होगा, तो लंब क्या होगा ए एम, आधार क्या होगा आपका सी एम, क्या होगा सी एम, और ए एम दूसरी कंडीशन में लिखेंगे, एम की जगह लिख देंगे पी, तो सी पी। और आप फिर देख सकते हैं कि एम क्या है आपकी, ऊंचाई एच है, और त्रिज्या क्या है आपकी, सी से एम पी तक की दूरी क्या है आर, और किस में है, माइनस में है, तो क्या होगी माइनस के आर हो जाएगी। इस प्रकार आपके मान बन जाएंगे। फिर आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, अब हम क्या करता हूँ, मैं आप यहाँ पर चित्र को थोड़ा साफ कर देता हूँ, बस इसके काम था तो वो हो चुका है। अब इसका बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा रुक कर आप देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो क्या होगी, तीनों कोणों के मान, जो क्या है, तीनों कोणों के मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 के सॉरी 5 में, समीकरण 5 में हमने क्या बनाया था, इसे मान ली थी समीकरण 5। तो हम करेंगे बीटा की जगह बीटा का मान देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम n2, और बीटा की जगह हमने क्या माना, बीटा का मान क्या है आप देख सकते हैं, h बटे माइनस की b, h बटे माइनस की b। फिर क्या लगाएंगे माइनस, फिर क्या लिखिए n1, क्या लिखिए n1, और फिर अल्फा की जगह अल्फा का मान देख लीजिए, अल्फा का मान क्या बढ़ा है हमने, h बटे माइनस की u, h बटे माइनस की u बराबर क्या होगा,
गामा, गामा का मान क्या बनाया हमने, गामा का h बटे माइनस के r क्या है, h बटे माइनस के r ब्रैकेट में n2 माइनस n1 हो जाएगा, n2 माइनस n1 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि इसमें भी h है, इसमें भी h है, तो h के लिए हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, h के लिए ले लेंगे कॉमन, तो n2 अपनी जगह पहुंच जाएगा, यानी n2 बटे क्या हो जाएगा, माइनस के v, और माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 बटे माइनस के u, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, h बराबर क्या है आपका, h बटे माइनस के r ब्रैकेट में n2 माइनस n1 क्या है, n1, तो h से h आपका कैंसिल हो जाएगा, h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है आपका, n2 माइनस के v प्लस n1 बटे u बराबर क्या बचा, n2 माइनस n1, और नीचे क्या बचेगा, माइनस की r। अब ये माइनस का गुणा हम किस साइड कर देंगे, इस साइड, तिर्यक गुणा करके चिन्ह का, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक हो जाएगा प्लस में, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके माइनस में, तो क्या कर देंगे, कैसा बचेगा, n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1, इस माइनस का इसके यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसमें गुणा होगा तो जाएगा माइनस, बटे क्या बचेगा r, और ये हो जाएगा आपके गोलीय पृष्ठ यानी गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।